अरे मम्मी जी, जीजा जी ने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो लगाया है। तो दीदी क्या हुआ, वो आपके पति हैं, थोड़ी सी सहन शक्ति तो रख लेते। सही कहते हैं लोग, बहू किसी की भी नहीं हो सकती, खास करके ससुराल वालों की तो बिल्कुल भी नहीं। रवि, बहू, रवि बेटा। अरे मम्मी क्या हुआ? इतनी रात को आवाजें क्यों लगा रही हो आप? अरे बेटा, वो अभी रिया का फोन आया था, बहुत ज्यादा रो रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके घर में। मम्मी जी, दीदी ने बताया नहीं क्या हुआ उनके घर में। ये कैसी बातें कर रही हो बहू, कुछ और होने का इंतजार करेंगे क्या? रवि बेटा, बेचारी बहुत रो रही थी, कोई तो बात हुई होगी ना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मम्मी आप थोड़ा शांत हो जाइए, चलिए बैठकर बातें करते हैं। रात के 2 बजे हैं और रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। अरे मम्मी आप शांत हो जाओ बिल्कुल। रवि बेटा, बहुत चिंता हो रही है मुझे। अभी उसके शादी के सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और अचानक आधी रात को उसका फोन आना और उसका रोना। पता नहीं उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, कहीं मारा पीटा तो नहीं है उसे। अरे मम्मी जी, दीदी के ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप चिंता मत करो। तू तो बोल ही मत, तू तो खुश हो रही हो कि मेरी बेटी का घर खराब हो रहा है। प्रीति तुम जाकर चाय बना दो, वैसे भी नींद उड़ गई है, थोड़ा चाय पियेंगे तो अच्छा लगेगा। जाओ जाकर चाय बनाकर ले आओ। ठीक है, चाय बना कर लाती हूँ। हाँ भेज दे इसे, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, ये सामने खड़ी है तो। मम्मी शांत हो जाओ आप, ऐसे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा और आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। रवि, ऐसा कर, रिया के घर तू जल्दी चल और मुझे भी साथ ले चल। अरे नहीं मम्मी, आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आप एक काम करो, आप घर पर ही रुको, मैं जा रहा हूँ ना रिया के पास। आप क्यों चिंता करती हो? बेटा, चिंता तो होगी ना, मेरी बेटी है वो। अरे मम्मी शांत हो जाओ आप, मैं भी तो उसका भाई हूँ, आप क्यों चिंता करती हो मम्मी? मैं जा रहा हूँ ना अभी उसके पास। हाँ बेटा, जल्दी जा तू। ठीक है मम्मी, तो मैं जा रहा हूँ। प्रीति मम्मी को चाय और पानी दे दो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है मम्मी, निकलता हूँ। हाँ बेटा। पता नहीं क्या किया होगा उन्होंने मेरी बेटी के साथ, कहीं थप्पड़ वप्पड़ न मारा हो। अरे आ गई रिया बेटा, आप बैठ। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं गया तो देखा कि घर के बाहर ये गेट पे ही बैठी हुई थी। क्या, घर के बाहर बैठी हुई थी? और हाँ, मैंने इसे इतना बोला कि चलो चलते हैं अंदर, तेरे ससुराल वालों से बात करते हैं, तो मम्मी इसने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया और वहीं से सीधा मेरे साथ आ गई। अरे रिया बेटा, बता क्या हुआ ऐसा? मम्मी अब कुछ मत पूछो मुझसे, उन्होंने बहुत झगड़ा किया मेरे साथ और मुझे थप्पड़ भी मारा मम्मी। क्या? हाँ मम्मी, अब मैं उस घर में कभी दोबारा नहीं जाऊंगी मम्मी। नहीं नहीं बेटा, मैं पागल हूँ जो तुझे अब उस घर में भेजूंगी। उन्हें तो ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगी कि देखना तुम, उनको अंदर नहीं करवाया तो। हाँ हाँ मम्मी, छोड़ेंगे नहीं उन्हें, तुम चिंता मत करो। अरे दीदी आ गई आप? अब तो मेरी भी नींद खराब हो गई है, सुबह के 5:30 बज गए हैं, अब क्या सोना। चलो अब आप लोग यही बता दो कि नाश्ते में क्या बनाना है, और आपका ऑफिस का टिफिन भी पैक कर देती हूँ। अरे बहू, हम माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है? अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, इस टाइम कौन नाश्ता करता है? सही कहते हैं लोग, बहू किसी की भी नहीं हो सकती, खास करके ससुराल वालों की तो बिल्कुल भी नहीं। अरे प्रीति ये क्या बदतमीजी है, एक तो टेंशन से हमारा दिमाग ऐसे ही खराब हो रखा है और ऊपर से तू नाश्ते की बात कर रही है। अरे मम्मी जी, जीजा जी ने सिर्फ एक थप्पड़ ही तो लगाया है, तो दीदी क्या हुआ, वो आपके पति हैं, थोड़ी सी सहन शक्ति तो रख लेते। ये क्या बकवास कर रही हो प्रीति?
आप लोगों को क्या पता कि रिया दीदी के ससुराल में क्या हुआ है। और आप अपना मोबाइल तो यहीं भूल गए थे, तो आपके जाने के बाद जिया जी का फोन आया था, तो उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी। अब दीदी सारी बातें आप बताओगी या मैं बता दूं? क्या क्या बात है रिया, ये तेरी भाभी क्या बोल रही है? हाँ बेटा बता, क्या हुआ है? अरे मम्मी, वो रात के 10-11 बजे होंगे। हाँ तो? मैं सोने के लिए अंदर गई थी मम्मी, और मेरी सासू माँ ने आकर दरवाजा खटखटा दिया। मुझे लगा कि रोज की तरह ड्रामा कर रही है। बोल रही थी मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मेरे लिए पानी ला दो, ये ला दो, वो ला दो। और मम्मी मुझसे गुस्से में 4 बातें निकल गई, और मैंने बोल दिया कि बुढ़िया मरती भी नहीं है। इतने में आपके दामाद आकर मुझे 4 थप्पड़ लगा दिए और घर से बाहर धकेल दिया और खुद हॉस्पिटल चले गए। बेशरम, क्या बोल रही है ये? रिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? दीदी आपको पता भी है कि आपकी सास को क्या हुआ है? दिल का दौरा पड़ा है उन्हें, और आपकी भाषा में बोलूं तो हार्ट अटैक। अरे रिया, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे न रिया तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। कितनी बेइज्जती करवा दी है तुमने हमारी, कितनी नालायक और बदतमीज है तुम। अरे रिया, कुछ तो बता देती हमें। रवि मेरी बात सुन ले, तू इसे वापस उल्टे पांव छोड़ के आ इसके ससुराल। उन्होंने तुझे थप्पड़ लगाया है ना, जी करता है 2-4 थप्पड़ मैं भी लगा दूं तुझे। हाँ रिया, ये तुमने बहुत गलत किया, बहुत बेइज्जती करवा दी तुमने हमारी। मम्मी सॉरी। सॉरी हमसे नहीं, उन लोगों से जाकर मांग, अपनी सास से मांग, अपने पति से मांग। ठीक है मम्मी, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। हाँ रवि, अभी लेकर जा इसे हॉस्पिटल, और मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हाँ मम्मी चलो अभी। पर तुम्हें पता है कि कौन से हॉस्पिटल में गए हैं वो? हाँ मुझे पता है भैया। अरे मम्मी जी, अगर आप हॉस्पिटल जा रही हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता लेती जाओ। अभी दीदी की सास ठीक है, मैंने उनसे बात की है। हाँ मम्मी, प्रीति ठीक बोल रही है, हमें उनके लिए खाना लेकर जाना चाहिए। ठीक है बेटा। और सुन रिया, आज के बाद ऐसी गलती हुई ना तो 1 थप्पड़ तेरे ससुराल से पड़ेगा, तो 2 थप्पड़ तेरे मैके से भी पड़ेगा, और उस घर में तेरी सास ही तेरी माँ है। अगर तुझे वो 2 बार सुना भी देती हैं तो तुम्हें चुपचाप सुनना है। अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें वहां झुकना भी पड़ेगा। अगर तू सही होती तो हम भी तुम्हारा सपोर्ट करते, लेकिन यहाँ पर गलती तुम्हारी है, तो इस चीज में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तुझे। ये मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू। हाँ मम्मी, और मुझे सब समझ में आ गया है।